बहुत शुक्रिया आपका, मीडिया का हमेशा की तरह। मुस्तफा भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जिन अल्फाज का चुनाव किया। आई ऑल्सो टेक प्राइड इन यू। हमने भी आपको एज अ मेयर देखा है और हमें बड़ा उसके ऊपर फ़ख्र है। और ये काफ़ी साल पुरानी बात है, लेकिन यूथ था, यंग थे हम। मैं चेयरमैन MKM का, मैं राब्ता कमेटी का, मुस्तफा कमाल साहब का, अनीस खान खानी साहब का, वोरा साहब का, मेरे रफीक साहब का, राब्ता कमेटी का, किचन कैबिनेट का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इनके अल्फाजात का, इनका वेलकम करने का, इनका इज़्ज़त और एहतराम देने का मैं दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ। देखिए जी, यहाँ सारा जो मकसद है ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास जाना मेरा, उसका जो मेन रीज़न है नेशनल कॉज। उस नेशनल कॉज के अंदर कंसेंसस सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना बड़ा ज़रूरी है और सबका ऑन बोर्ड, ताकि पाकिस्तान जिस ट्रैक पर चल रहा है, जहां आपको थोड़ी इकोनॉमिकल रिलीफ मिल रही है, कम महंगाई की कम सतह पर हम हैं, स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है, रोज़गार मिल जाए, पाकिस्तान आगे बढ़ जाए, उसमें सबकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। और मैं यहाँ किसी भी मुस्तफा भाई मतलब से नहीं आया, आपको पता है। ना मैं किसी सियासी दफ्तर में, किले में जाता हूँ। जब मुफाद हो तो मैं रात को 4 बजे भी आ जाऊँ और मुफाद ना हो तो 4 महीने तक ना आऊँ। ये मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं है। मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों खुल के निभाता हूँ। मेरा और मुस्तफा साहब का एक कॉमन नेचर का भी एक तरीक़ेकार है कि हम प्यार से बात करना भी जानते हैं, हम इज़्ज़त से भी बात करना जानते हैं, हम गले लगा के भी बात करना जानते हैं, हम हाथ मरोड़ के भी काम कराना जानते हैं। लेकिन कई दफ़ा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की जाती हैं अपनी रेलेवेंस के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ में। जो मैंने इनकी आगे रखा कि मैं बिलावल साहब से जब मिला तो वो बड़े रिसेप्टिव आदमी हैं, बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है उनकी और उनकी बड़ी अच्छी ख्वाहिशात हैं। उसमें ब्लंटली मुझसे सवाल भी हुआ कि आपने हमारे हिसाब से क्या पाया, ऐसे ही मुस्तफा भाई। तो मैंने उनको किसी झूठ और फरेब के बगैर बताया कि बिलावल साहब बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसेप्टिव हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के, इंक्लूडिंग MKM। और MKM की अगर 22 सीटें हैं और MKM का एक मैंडेट है, तो हमें सबसे पहले तो सबका मैंडेट तस्लीम करना होगा। हमारा झगड़ा हो सकता है कि किसी का मैंडेट इतना है, किसी का इतना है, किसी का इतना है, ये डिबेट हम चलाते रहेंगे। लेकिन रोज़ बंदे मार देना, रोज़ इनोसेंट लोगों की लाशें गिरा देना, रोज़ धरने और प्रोटेस्ट करके गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी करना, ये अब पाकिस्तान नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैंडेट का मतलब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ इलेक्शन ले लिया, अच्छी अच्छी बात करनी, ज़रूरत पड़ी तो आप आ गए, आपने कहा जी आप हमें यहाँ सपोर्ट करते हैं, हम वहाँ सपोर्ट करते हैं। मैं समझता हूँ कि इनकी रिप्रेजेंटेशन के अंदर एक ब्रिज का किरदार है। वो मैं पूरी तरीके से अपनी पूरी 1% जो भी मुझे अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है वो कोशिश पूरी करूँगा, बगैर किसी मुनाफकत के, बगैर किसी मतलब के, कि इनकी मैंडेट का रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्जन हो, चाहे वो सूबाई हो, चाहे वो फेडरल क्यों ना हो। और जब तक वो नहीं होगा तो आप सवाल कैसे करेंगे? कल जब हम वोट लेने जाएंगे तो मैं मुस्तफा साहब से पूछूंगा, सर आपको वोट मिला था, आपने क्या किया? तो वो कहेंगे मेरे पास नुमाइंदगी नहीं थी। नुमाइंदगी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का भी बड़ा दिल है इस मामले में। फेडरल गवर्नमेंट से भी हम एक मुश्तरका भी मीटिंग करेंगे और फेडरल गवर्नमेंट में भी बहुत सारे लोग अच्छी सोच और समझ के और पॉलिटिकल माइंड रखते हैं। उनको भी बताना होगा कि इनकी रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है। वो ज़रूरी इसलिए, वो शहर के लिए भी ज़रूरी है, मुल्क के लिए भी ज़रूरी है।